कमलनाथ पर बीजेपी का अमल, क्या खिलाएंगे कमल? छोड़ेंगे कांग्रेस का हाथ, करेंगे बीजेपी का साथ। बदले बदले कमलनाथ के तेवर, मिलेगा बीजेपी का फेवर। अटकलों पर सफाई, कांग्रेस से नहीं बेवफाई। कुछ ही समय बाद देश में आम चुनाव होने वाले हैं, पर उससे पहले राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण धाराशायी होते नजर आ रहे हैं। इन समीकरणों में बीजेपी के एक नए स्वर्णिम काल का उदय हो रहा है और कांग्रेस की राजनीति की अग्नि परीक्षा जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज कमलनाथ को लेकर शुरू हुई अटकलें तो कम से कम यही बयां कर रही हैं। अटकलें हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ बीजेपी के कमल को अपने माथे पर सजा सकते हैं। जिस नेता ने इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस के हाथ को मजबूती से पकड़ा, वो नेता अब कांग्रेस क्यों छोड़ना चाहता है? ये सवाल है और बहुत गहरा सवाल है जो वर्तमान कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। सवाल तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी पूछे जाने चाहिए कि क्या अगर कमलनाथ उनके खेमे में आते हैं तो क्या वो उन्हें उसमें शामिल कर लेंगे, या एक बार कमलनाथ से पूछेंगे कि आप कांग्रेस से 62 साल पुराना रिश्ता क्यों तोड़ना चाहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि अपने बेटे नकुलनाथ का फ्यूचर सिक्योर करना है? और अगर ऐसा है तो क्या कमलनाथ इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि जो दशा आज कांग्रेस की है वो भविष्य में बीजेपी की नहीं होगी? क्योंकि भारतीय राजनीति में कब पासा पलट जाए ये किसी को नहीं पता। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से संपूर्ण बीजेपी इस वक्त राम में है। वो उसी लहजे में बात कर रही है। सुनिए, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा कमलनाथ को किस लहजे में बीजेपी में आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में फिर मैं यही कहता हूं कि लोगों को अगर लगता है कि हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना और पॉलिटिकली क्षेत्र में जाकर के करना, और वो हम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर सकते हैं, तो आज मैं आपको वातावरण बता रहा हूं। हमने अपने दरवाजे इसलिए खोले हैं क्योंकि कांग्रेस में ऐसे लोग जिनको लगता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कांग्रेस करती है, भारत के मन में राम है, भारत के हृदय में राम विराजमान है, उनका अपमान कांग्रेस करती है, तो वो जो लोग हैं जिनके मन के अंदर पीड़ा होती है तो उन्हें अवसर मिलना चाहिए। और अगर जिनका नाम आप ले रहे हैं उनके मन के हृदय में ये पीड़ा है तो मुझे लगता है कि उनका स्वागत है। वीडी शर्मा के इस बयान से लग रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करने के लिए बेताब है। वो अब सवाल है, जब विपक्ष के बड़े नेता सत्ता पक्ष का हिस्सा बन जाएंगे तो फिर विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा और इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान आम जनता का होगा, नुकसान हमारा और आपका होगा। बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात है लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की। मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, वरना सत्ताधारी पार्टी को तानाशाही रवैया अपनाते वक्त नहीं लगता है। इतिहास इस बात का गवाह है। खैर, जब बीजेपी ने कमलनाथ के स्वागत के लिए दरी बिछाई तो अटकलें और तेज हो गयी। मीडिया कर्मी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से सवाल पूछे तो उन्होंने कमलनाथ की पीठ थपथपाई और याद दिलाया कि वो इंदिरा के बेटे हैं। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? जीतू पटवारी कमलनाथ को कांग्रेस की पुरानी मोहब्बत की याद दिलाते हैं, लेकिन कमलनाथ के सिर में जूं तक नहीं रही थी। बीते दिन अटकलों के बीच ही कमलनाथ सफाई देने के बजाय मध्य प्रदेश से रवाना होकर दिल्ली आ पहुंचे हैं। दिल्ली में अपने आवास पर जाने से पहले कमलनाथ मीडिया से कहते हैं कि जो कुछ भी मीडिया में चल रहा है उससे अचंभित नहीं हूँ। अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ के इस बयान को सुनकर कोई भी इंसान इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि कमलनाथ के मन में बीजेपी के लिए 16 आने हैं। राज्य की बीजेपी उनका स्वागत भी कर रही है, लेकिन कमलनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि अगर कमलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो क्या नड्डा साहब उन्हें स्वीकार कर लेंगे या मजबूत विपक्ष को बनाए रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सवाल बहुत हैं, कमलनाथ पर बवाल बहुत है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है जो अभी भी बनी हुई है कि क्या कमलनाथ वाकई में कमल खिलाने वाले हैं? क्या कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? क्या बीजेपी के अलावा कोई और भी राजनीतिक दल देश में कोई अहमियत रखता है या नहीं? इन सवालों पर आपको भी सोचना चाहिए, गहन मंथन विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि राजनीति कण कण को, क्षण क्षण को प्रभावित करती है, आपके बच्चों का भविष्य डिसाइड करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।